हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम अपनी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के एकादशः पाठ है के बारे में आपको बताएंगे, जो है समवायो ही दुर्जय, अर्थात संगठन अजय होता है। जो ये प्रस्तुत पाठ है ये हमारी कथा एकता में बल है विश्व वस्तु पर आधारित है। यह एक प्रेरणादायक कथा है जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से संगठन के महत्व को वर्णित किया गया है। एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक मतवाले हाथी ने अपनी सूंड से उस वृक्ष की टहनी को तोड़ दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में स्थित अपने अंडों के फूट जाने का कारण चिड़िया है जो वो विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वन्य जीव जंतुओं ने अपनी सहायता की, यानी उसकी सहायता की। उनके आपसी सहयोग से मदमस्त हाथी अंधा होकर गड्ढे में गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी में इस प्रकार ये पाठ था जो हमारा इस प्रकार इसमें ये घटना की गई है। तो देखिए, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पुरः एकस्मिन् वृक्षे एकः चटकः प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चटकहा अर्थात एक गोरैया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। समय बीतने पर वह उसकी संतान पैदा हो गई। एक बार कश्चित कोई परमत अथवा मत वाला हाथी वजह हाथी तस्य वृक्षस्य अधः उस वृक्ष की आधि आगत्य तस्य शाखा सुंडेन अत्रोटयत। हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से सुंडेन अर्थात सूंड से अत्रोटयत तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत। गोरैया का जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विषयाणानी वह उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलप्त इससे उसने विलाप किया। किसने किया? जो चटका थी गोरैया ने, वह विलाप कर रही थी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामक खगः। तभी वहाँ पर जो गोरैया है उसका विलाप सुनकर काष्ठकूटः अर्थात कठफोड़ा नामक पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत दुख से उससे पूछा, भद्रे हे भली चिड़िया, किमर्थ विलपसी, तुम विलाप किस लिए विलाप कर रही हो? इस प्रकार। चटका अवदत, चटका बोली, दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता। चटका बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को मार दिया। तस्य गजस्य वधई न एवं मम दुखम अवसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है। ततः काष्ठकूट है, तब जो कठफोड़ा था वह बोला, ताम वीणार्वा, तो उसको वीणार्वा नामान्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत, वीणार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत। जो उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममपि मित्रम मंडूकः मेघनाथ अस्ति, मेरा एक मित्र मेंढक मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेते यथो उचितम करिष्यामि। शीघ्र ही यानी जल्दी ही उसके पास जाकर यथो उचितम जैसा उचित होगा करिष्यामि वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तो तदानी तब उन दोनों मक्खी के साथ, जो वे दोनों थे, मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारी सर्वम वृत्तांतम सारा वृत्तांत अर्थात सारी बात नैवेद्यताम बात का निवेदन किया। आगे देखिए, मेघनाथ अवदत, मेघनाथ बोला, जो मेंढक था वह बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम।
जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम, सबसे पहले तुम, मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुम, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंख बंद करके खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचुवा, तभी कठफोड़ा है जो उसकी चंचुआ अर्थात अपनी चोंच से, तस्य नयने, उसके दोनों आँखों को, स्फोटयति, फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, जिससे का कारण इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ सह जलाशयम गमिष्यति, फिर वह प्यास से पीड़ित होकर तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, और रास्ते में एक बहुत बड़ा गर्त अर्थात बहुत बड़ा खड्डा है। तस्य, देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखा रखा है, ये कठफोड़ा है, ये चिड़िया है, ये मेंढक है, ये हाथी, इन्होंने इसको गड्ढे में गिरा दिया। आगे देखिए हम पढ़ते हैं। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, अर्थात मेरी आवाज़ से उस गड्ढे का तालाब जो उसके पास में जाकर और शब्द करूँगा। जो क्या कह रहा, वो मेंढक कह रहा है ये। तो आगे देखिए, मम शब्देन, मेरे शब्द से, इसकी देखिए, तस्य अनित के अहम स्थास्यामि शब्दम न करिष्यामि, उसके पास मैं रुकूंगा और शब्द करूँगा मेरे शब्द से। तम घृतम जलाशम मत्वा सह तस्मिन् एव घृते पतिष्यति मृष्यति च, मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा, पतिष्यति गिरेगा, मृष्यति और मर जाएगा। अथ तथा कृत्य सह गजः, तब वैसा करने पर, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य, मेंढक का, शब्दस्य अनुसृत महत, शब्द का अनुसरण करके, महत घृतस्य अंतः पतितः मृतः च, विशाल गड्ढे के अंदर गिर जाएगा और मर जाएगा। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है। बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, इसलिए कहा गया कि बहुत से निर्बलों का जो समूह होता है कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात यदि निर्बल प्राणी होते हैं या कोई भी हो, जो निर्बल होते हैं, अगर वो संगठित हो जाए तो उन पर विजय पाना कठिन है। अर्थात वो इकट्ठे हो जाए तो उन पर विजय पाना कठिन है। आगे देखिए, पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ हैं। पुराहा, पहले, पुराने समय में। शुंडेन, सूंड से। नीडम, देखिए, नीडम घोंसले को। विश्रणानी, नष्ट हो गए। तम उपेत्य, उसके पास जाकर। मध्याह्ने, दोपहर में। निमील्य, बंद करके। स्थास्यति, रुक जाएगा। स्फोट येष्यति, फोड़ देगा। तृषार्थ, प्यास से पीड़ित। तृषा अर्थात प्यास, अर्थ पीड़ित। गर्त है, गड्ढा। तथा कृत्य, वैसा करने पर। अनुसृत, अनुसरण करके। पतित है, गिर गया। मृत है, मर गया। च उक्तम, और कहा गया है। दुर्जय, कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम्ना अपि असराणाम, देखिए इसका संधि विच्छेद किया हुआ है। बहुनाम प्लस अपि प्लस असराणाम, अनेक निर्बलों का। समवाय है, समूह अर्थात संगठन। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।